नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही आपने स्क्रीन देखा होगा, समझ में आ गया होगा कि सुजीत सर आज क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि हमारी संस्था श्योर सक्सेस में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। टोटल 17 टेस्ट है, जिसमें आज जो टेस्ट हुआ है ये दूसरा टेस्ट हुआ है। अभी भी 15 टेस्ट बाकी है। टोटल फी जो है सिर्फ 850 रुपए। पूरे पटना में इतना बेहतरीन तरीके से, एकदम जीरोक्स कहिए अगर आयोग का, तो इतने बेहतरीन तरीके से कोई भी नहीं ले रहा। और ये रियली बता रहा हूं, और इतने कम फीस में। अगर आपको लगता है कि सुजीत सर हमको बहुत जानकारी है, तो एक बार हमारी संस्था में आके देखिए। अगर आपको लगता है कि सुजीत सर नहीं होगा इस बार, एक बार मेरी संस्था में आइए। दोनों के लिए हमारे पास दवा है, और हम दोनों को पास कराने के लिए पूरे तरीके से डिजर्विंग है। बस साथ आपको देना होगा। अब तक कहां पैसा डुबाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अपने पैसे को, अपने वक्त को और खुद को एक बार मेरे पास आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं, आ गए हैं तो आप एडमिशन करवाना होगा, लेकिन एक बार हमसे जरूर मिल लीजिए। साथ साथ में दोस्तों इंटरव्यू का भी चल रहा है 65th का। अगर आपकी जान पहचान में कोई है और वाकई में वैसा इंटरव्यू देना चाहते हैं जैसा आयोग लोगों से ले रहा है, टॉप रैंक लाना चाहते हैं, 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तभी आप हमसे मिलिए। और ऐसे तो बहुत सारे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ में फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। और सबसे जो मतलब एक सबसे शानदार सीरीज चल रहा है, और सीरीज चल रहा है 66 का मेंस को लेके। जब पूरे बिहार 66 को देने में डर रहा है, सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सारे स्टूडेंट को लग रहा पता नहीं सुजीत सर होगा कि नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हमारे स्टूडेंट से मिलकर देख लीजिए, डायरेक्ट बोलेगा सुजीत सर होगा। क्योंकि हम दोनों मिलके, हम और आप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत अगर कर रहे हैं तो रंग तो लाना ही लाना होगा, चाहे जैसे भी लाए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको हम 12 के 12 क्वेश्चन सही करवाएंगे, लेकिन हम ये गारंटी करते हैं 6 से कम सही नहीं करवाएंगे। बाकी सोचना आपको, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जा सकते हैं, आजाद हैं। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले हो ही रहा है 9334710148, और एक नंबर और है 9015148776। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जो ये प्रोग्राम है, इसमें पेन, पेपर, दिल और दिमाग, इन चारों को एक जगह रख के पूरे तरीके से लॉक हो जाइए। क्योंकि देखते हैं कि 50 में 40 किनका आता है। जिनका 40 आएगा वही समझिएगा वाकई में पढ़ रहे थे, और इनसे नीचे जिनका आएगा उनको बहुत मेहनत करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है, किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। मैं बस एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा और थोड़ी सी व्याख्या कर दूंगा, जिससे कि मजा आ जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जहां पे बेकार टायरों और खराब टायरों के हिस्से की कलाकृति बनाई जाएगी। मतलब क्या, जो भी खराब टायर हो गया है, अक्सर क्या होता है हम लोग के, अगर बिहार के हैं या यूपी के हैं या एमपी के, तो खराब टायर के ऊपर क्या करते हैं, जो गाय जिसमें खाती है ना, उसके ड्रम या नाद वगैरह रख के उसका यूज कर लेते हैं, और किसी यूज में नहीं आता, बाकी ऐसे बर्बाद होते चलता। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन बेकार टायरों से जो है कलाकृतियां बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग मिलाते जाइएगा और बताते जाइएगा कितना नंबर आया है। एमएटी लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और आंसर अब मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कात्रे। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रदर्शन या कहें तो प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, एमएटी लीही पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार मिला है 2020 के लिए दिनेश कात्रे को। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार के लिए चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी यानी कि छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ये आप खुद देख लीजिए, मैं सही आंसर इसका बताता हूं। ऑप्शन नंबर बी केरला, यानी कि केरल में वेल्ली दूरदृष्टि वेलेजा में ये जो है शुरुआत की जा रही है पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली मिनी ट्रेन। दोस्तों एक बात और मैं थोड़ी सी हल्की सी चर्चा कर दूं, ये जो केरल है इस टाइम में इंडिया का सबसे एजुकेटेड स्टेट में गिनती आता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा केरल को। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? और दोस्तों एक बार मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां हाथी को मुंह में जो है वो पटाखे डाल दिए थे, और जबकि हथीनी थी जो कि गर्भवती थी, वो खुद भी मर गई और उसका बच्चा भी मर गया था पानी में लौट के, वगैरह वगैरह जो भी है। अब यहां पे हाथी देखभाल का केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल की राजधानी कहां है यह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वो मैं बता देता हूं, पिनराई विजयन है, और यहां के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, पिनराई विजयन। क्लियर रहेगा ना? अब इसकी राजधानी कहां है जरा आप मुझे बताइएगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पदों से सम्मानित किया गया है? तो 5वां का ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान रखिएगा मनोज मुकुंद नरवणे, और ये जो है वो है थल सेना के अध्यक्ष हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 6ठा का सही आंसर जो होगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। क्लियर है ना? 6ठा का डी, तमिलनाडु जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, इसीलिए यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 को तमिलनाडु के पास गया है। क्लियर हो गया ना? देखिए पढ़िए इसे ना, मजा आ जाए, स्ट्रेस लेके नहीं बल्कि हंसते हंसते पढ़िए, क्योंकि हंसते हंसते जो चीज पढ़ा जाता है वो दिमाग में डायमंड की तरह जाता है, और जब चाहो तब ये प्लेटिनियम की तरह निकलता है। लेकिन स्ट्रेस की तरह पढ़ोगे तो जो डाटा अंदर जाएगा वो कूड़ा की तरह बाहर निकलेगा। सोचना आपको है, ऑप्शन मैंने दे दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? अब ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री माता वैष्णो देवी। ध्यान रखिएगा, इनको जो है धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अब आपको सिर्फ यह बताना है कि माता वैष्णो देवी जो है कौन से स्टेट में है, और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत धार्मिक स्थल इनको माना जाता है, हिंदुओं के लिए तो पवित्र स्थान है। बस मुझे उम्मीद है कि आप बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? चंदन का संग्रहालय। इसका सही आंसर जो होगा, स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। ध्यान रखिएगा कर्नाटका में। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को चंदन की खेती के बारे में शिक्षित करना है, ताकि लोग जो है चंदन का ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगा सके। क्लियर है? चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों देखिए, बताने का तो फटाफट मैं बताते हुए चला जाऊं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फटाफट बताने से नहीं होगा, बल्कि समझा समझा के बताने से होगा। ना जाने कौन सा क्वेश्चन वहां टच कर जाए, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं कि अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है? तो 9 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि डिजिटल जो धोखाधड़ी हो रहा है इसको रोका जाए। क्लियर हो गया ना?
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? तो 10 का सही आंसर जो होगा वो होगा, थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए ताकि मजा आ जाए। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। इसके जो सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा जो चीज लिख रहा हूं वो आप लिख लीजिए कहीं पे, श्रीनिवासन है, श्रीनिवासन, ध्यान रखिएगा। और क्लियर हो गया ना? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुगाकू, ध्यान रखिएगा, फुगाकू को मिला है। और यह फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता दिए होंगे। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए, जापान का फुगाकू कंप्यूटर है जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो आप परम बताइएगा। और सबसे तेज जो है इस टाइम में चल रहा है वो जापान का फुगाकू कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋचा चड्ढा। ध्यान रखिएगा, ऋचा चड्ढा। 14 नंबर क्वेश्चन, ये सब मैं बताने की कोई जरूरत नहीं, बस जान जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो 14 का सही आंसर जो होगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए ताकि मजा आ जाए आंसर बताने में। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? क्वेश्चन इसी टाइप से देता है बीपीएससी, और इसी में आपको डुबा के रख देता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए शुरू कर दिए हैं तो अंतिम दम तक देखिए। अगर आपको सीखना है तो, अगर आयोग के कट ऑफ से आगे भागना है तो, क्योंकि बार बार जो बीच बीच में ये बातें बोलते हैं ना, मुझे भी शौक नहीं लगता अपनी एनर्जी को वेस्ट करने में, लेकिन इसलिए बोलते हैं ताकि आपका दिमाग खुला रहे कि सुजीत सर ये मेरा जिंदगी का अंतिम अटेम्प्ट है और इसे मैं लेने के लिए दुनिया में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब कुछ, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बीपीएससी को इस बार क्रैक करना है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ पता भी नहीं है और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 15 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां नंबर, 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एर्लिंग हॉलैंड ने। ध्यान रखिएगा, एर्लिंग हॉलैंड। यह पुरस्कार जो है इटालियन न्यूज़पेपर टूटू स्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। किसको? एर्लिंग हॉलैंड को, जिनको गोल्डन बॉय अवार्ड भी दिया गया है 2020 के लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल चुके हैं। परवान टनल भारत का सबसे लंबे पानी का टनल होगी, इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको रट नहीं जाइए बल्कि घोड़ के पी जाइए। 17वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। गलती होगी, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। इसकी लंबाई जो है 8.78 किलोमीटर, करीब मान के चलिए तो 9 किलोमीटर, क्योंकि 8.7 का मतलब होगा 5 से ऊपर रहेगा तो सीधे 9 में कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट में, तो मान के चलिए 9 किलोमीटर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया? सुरभि आरोग्यशाला। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के डिब्रूगढ़ में लावारिश गायों के इलाज के लिए सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया। कहां? असम में। याद रहेगा ना आपको। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा 19 का, आपके सामने स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगर मैं पूछूं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां है, तो यह चीज मैं बता ही देता हूं आपको, यूपी में है। 13 देशों को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां नंबर क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है? तो बताने की जरूरत नहीं है आपको और ना मुझे बोलने की जरूरत है, आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूं। ऑप्शन नंबर सी, भारत, क्योंकि गवार मंत्री यही है तो भ्रष्टाचार तो यही होगा, सिंपल सा बात है, भारत का है। अगर टॉप 3 में देखा जाए एशिया में, तो नोट कर लीजिए आप अपने पेन पेपर में, कोशिश कीजिए दिमाग में नोट करने के लिए। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे कंबोडिया है और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, ये सब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चीजें जो है ना उसको लिखते जाइए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे, जो कि पूरी दुनिया में 172वां स्थान इसको मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और टॉप कॉलेज में अगर देखा जाए पहले स्थान पे तो MIT को मिला है, क्लियर है। दूसरा जो है हार्वर्ड को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखिए, किस राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के नोएडा से शुरू हो गया है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो 23वां का सही आंसर होगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन नंबर देखिए बी, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए, क्लियर है। अब देखिए, पुर्तगाली के बाद जो आए वो डच आए, डच के बाद जो है अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जो है फ्रांसीसी आए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां के बाद साइंस में, यहां के बाद हिस्ट्री में हम लोग चल दिए। इसका सही आंसर होगा शाह सुजा से, ध्यान रखिएगा। रंजीत सिंह जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे वो शाह सुजा से। लेकिन मुझे एक चीज आप बता दीजिए कमेंट करके, तब मैं जानूं। हालांकि मैं यहां नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आखिर ये कोहिनूर हीरा इंडिया से बाहर कौन लेके चला गया था। ये आपके लिए छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक बात यहां पे बीच में ही मैं बोल दूं, क्योंकि कई मेरे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, उनको लगता है कि सुजीत सर आप आवाज को जो है थोड़ा बनावटी करके बोलते हैं। नहीं, बनावटी करके नहीं बोलता हूं, सुबह से ही चिल्ला रहा हूं, सच बता रहा हूं, सुबह से ही फुर्सत में नहीं मिलती है, शाम में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आवाज घिस जाती है, अंदर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि आपको उम्मीद ही मैं ही हूं। इसलिए मैं अपनी ईमानदारी के साथ में आपके साथ में हूं। आप ईमानदारी के साथ में हैं या नहीं है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। क्लियर है ना? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो बड़ा आसान था। 26 नंबर क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंगा था? ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आसानी से मार दीजिएगा सही। ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंगा था।
चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, ये भी 1857 की क्रांति से है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इसका आसानी से आप मार दीजिएगा वीर कुंवर सिंह, और हम कह देंगे नहीं तात्या टोपे होगा, क्योंकि आजकल जो आयोग कर रहा है वो तमाशा, ये तो पता नहीं क्या हो गया इसको, या तो कुंवर सिंह में फंसता है या गांधी जी में फंसता है, इन दोनों से बाहर ही नहीं निकलता है। पता नहीं कौन सी फोबिया की बीमारी इसको हो गई है। लेकिन आपको जो सही आंसर है ये वीर कुंवर सिंह है, आपका सही है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इनके छोटे भाई जो थे अमर सिंह जो है गोरिल्ला वार के थ्रू इस युद्ध को जो है 1 साल तक आगे खींचे थे, उसके बाद ये भी युद्ध समाप्त हो गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को सरकारी इतिहासकार था, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था इसके मतलब सरकारी इतिहासकार थे, कौन थे? तो 28 का सही आंसर होगा डॉक्टर एस एन सेन। एक चीज आपको सच बता दूं, सबसे पहले सरकार ने आरसी मजूमदार साहब को दिया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला था ना तो यह प्रथम है, ना तो राष्ट्रीय विद्रोह है, और ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, सरकार फट से डर गई। अबे हिंदुस्तान में रहकर इस तरीके की बात कर रहा ना बाबा, इससे इतिहासकार मत लिखाओ, इससे 1857 की क्रांति मत लिखाओ। उसके बाद इनसे छीन लिया गया और फिर एस एन सेन को दे दिया गया। इन्होंने जो कहा कि वाकई में ये जो है राष्ट्रीय विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था, उसके बाद एस एन सेन नहीं लिखे थे। क्लियर है ना? एक नई चीज मिली सुनने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, तो 29 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव। क्लियर है ना? नील उपद्रव हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सुजीत सर नील विद्रोह आप बोल ही दिए हैं, बंगाल में बोल ही दिए, थोड़ा डेट भी बता दीजिए। तो 1859, 1859। क्लियर है? एच.सी. मुखर्जी ने दो हिंदू पेट्रियट में कहे थे, इसकी चर्चा किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पटनोवा के युद्ध में हरा दिया था, पटनोवा के युद्ध में ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को हराया था। तो 30 का सही आंसर आपके स्क्रीन पे जो है दिया हुआ है ऑप्शन, सही आंसर होगा सर आयरकुट ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 में हुआ था, उसी में इसको हरा दिया गया था। तो 1750 जो 84 था, 80 से 84, उसमें जो है द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। क्लियर है ना? और ये जो हैदर अली है ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना किन्हीं को? चलिए आते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरधाना में। ध्यान रखिएगा सरधाना कहां है, जरा कमेंट करके आप बताइएगा। कुछ चीज तो मैं आपको छोड़ के रखूंगा ताकि गूगल बाबा से भी सर्च करके हमें बताइए। क्लियर है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब्त। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी जो था वो जब्त था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? अब जो है हम लोग साइंस के बायोलॉजी में चल दिए हैं। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जी तंत्र में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 34वां नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा क्वेश्चन नंबर, हीरोइन प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफीम पोस्ता से। कितने स्टूडेंट तो सोच रहे होंगे हीरोइन प्राप्त होती है परिवार से। नहीं, वो हीरोइन नहीं है, ये नशा वाला हीरोइन है। तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 35वां नंबर क्वेश्चन, विनिमय किस अवस्था में होता है? विनिमय जो है किस अवस्था में होता है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेचिटीन से। अब थोड़ा सा विनिमय जो है पेचिटीन से हो रहा अवस्था में होता है। तो पेचिटीट क्या है जरा कमेंट करके आप मुझे बताइए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुदुकत। ध्यान रखिएगा मुदुतक, ये मुदुतक जो होता है पौधे में भोज्य पदार्थ को संचित रखता है, मुदुतक। अब थोड़ा सा कमेंट करके थोड़ा सा समझ लीजिएगा मुदुतक है क्या।
क्लियर है? आइए 37वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख। चलिए 37वां, एक सेकेंड, चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निष्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोस्ता, यानी कि पोपी से प्राप्त होता है निष्कापीन। 38वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए बी तो आपको दिख रहा होगा, यहां थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, अब बताइए मुझे। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर। ये तो आसानी से आप बता दीजिएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लैंड लॉक्ड देश है? कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला लैंड लॉक्ड देश है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इथोपिया। ध्यान रखिएगा, इथोपिया। 40वां नंबर क्वेश्चन, एक ब्लैक होल, इसका सही आंसर होगा 40वां का ए, तीव्र गुरुत्वाकर्षण पुल के साथ अनुबंधन तारा होता है ब्लैक होल। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे एक तारे के रंग से दर्शाया गया है? आपके पास में ऑप्शन है और मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापमान। एक तारे का रंग उसके तापमान को इंगित करता है और यह तारे का आयु को भी इंगित करता है। क्लियर हो गया? चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सिरोही पॉइंट कहां स्थित है? तो 42 का सही आंसर होगा, एकदम आसान है, सिरोही पॉइंट जो है अंटार्कटिका में स्थित है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? ब्रूसमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। ब्रूसमैन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशिया, ध्यान रखिएगा, पोटेशिया का इस्थमुस किस महाद्वीप में स्थित है? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में, यानी कि पोटेशिया के इस्थमुस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्या कहता है? भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो गलती से भी आप भूल ना सकें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले। ध्यान रखिएगा, सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर व्यापक रूप से देखिएगा सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो बेलेस्ली के टाइम में 1798 में किया गया है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा माइंड यूज करना था। नेक्स्ट जो है 46वां नंबर, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथन में कौन सा सत्य नहीं है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। हालांकि कई ऐसे बुक हैं जिसमें अरबी और तुर्की दोनों भाषा के बारे में जिक्र किया गया, मैं खुद ही पढ़ा हूं, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अनुसार से अगर देखा जाए तो यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, जबकि तुर्की में जो है ये ऑलरेडी राजदूत रह चुका था, इसलिए वहां पे ये तुर्की भाषा बोलता था। लेकिन खैर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 47वां नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने, अब क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1510 में अधिकार कर लिया था और 1961 में भारत छोड़ के चला गया था। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयोग्य उत्तराधिकारी। इसी की वजह से जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। अगर पतन देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से ही पतन की ओर चला गया था, लेकिन जैसे से फारूक सियार के बाद तो एकदम क्लियर हो गया था कि खेल खत्म हो गया है, और बहादुर शाह जफर के टाइम में तो क्लियर हो गया था कि अब जो है समाप्ति हो गया। क्लियर है? 49वां नंबर क्वेश्चन, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 49 का सही आंसर होगा, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है,
यहीं तक ले जाके छोड़ देंगे। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? देश आजाद हो चुका है लेकिन अभी भी उस राज्य का नाम नहीं बदला गया है। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, जहां पे अभी भी नाम इसका बदला नहीं गया है। चले दोस्तों, तो आज का यहीं तक रहा हमारा आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो जितने भी हमारे टेस्ट होंगे हम सारे टेस्ट आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हां, कभी ये मत सोचिएगा कि पूरा टेस्ट और इसकी चर्चा भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फी देके ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। हम उसके साथ में नाइंसाफी कदापि नहीं कर सकते हैं। हां, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आपको 50 क्वेश्चन से ज्यादा हम नहीं करा सकते हैं। अगर अधिक करना है तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, 17 टेस्ट है, 850 रुपए फी है, वो जमा आप कर दीजिए। आप हमारी संस्था से जुड़ जाइए और आप भी टेस्ट दीजिए, प्लीज दीजिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, बाकी सोचना आपको है। अगर आप टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9015148776, इसी नंबर पे आप 850 रुपया पे कर दीजिए और आपको कंटिन्यू जो है यहां से टेस्ट जाना शुरू हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत समाप्त यहीं पे कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जो है आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव करेगी, आपके नंबर को बहुत कुछ हद तक बढ़ाने का प्रयास करेगी। थैंक यू, नमस्कार।